कोई भूखा नहीं सोएगा, किसका आइडिया? बोल न्यूज ने ये बात पता लगा ली। कराची के 11 साल बच्चे हसन अदील ने भूखे नहीं सोएंगे के नाम से एनजीओ कायम की। नन्हे समाजी कारकुन का हुकूमत के प्रोग्राम पर इजहार मुसर्रत। वजीर आजम इमरान खान से भी ताउन मांग लिया। कोई भूखा नहीं सोएगा, किसका आइडिया? बोलने लगा ली खोज। नन्हे समाजी कारकुन का कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम। वजीर आजम को भी आ गया ख्याल। कराची के 11 साल बच्चे हसन अदील ने भूखों को खाना खिलाने के काम का आगाज किया। भूखे नहीं सोएंगे के नाम से एनजीओ कायम की। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाना फराहम करके खूब दुआएं ली। हसन अदील का हुकूमत के प्रोग्राम पर इजहार मुसर्रत। वजीर आजम से ताउन भी मांग लिया। रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने काम शुरू किया। लोगों की मदद करने में वो हमेशा से आगे रहे और इसमें भी वो जिन्होंने ये स्टार्ट कर दिया काम, तो मुझे बहुत खुशी है। सोशल मीडिया पर भी हसन अदील की कोशिश के एक बार फिर चर्चे। ट्विटर पर 27 ट्वीट्स का तांता बन गया। कोई भूखा नहीं सोएगा के उन्वान के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज प्रोग्राम का इफ्तिताह तो किया, लेकिन गुज़श्ता एक बरस से नन्हा हसन अदील ऐसी ही मुहिम के तहत आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से इस वक्त हसन अदील के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है हसन अदील का। जी बताइएगा। आज़म इमरान खान ने कोई भूखा नहीं सोएगा के उन्वान के तहत आज एक प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसके ज़रिए गरीब लोगों को खाने पीने की सहूलत मुयसर होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो काम आज शुरू किया है वो कराची के तालिब इल्म हसन अदील वो गुज़श्ता 1 साल से करते आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए जी, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने काम शुरू किया। लोगों की मदद करने में वो हमेशा से आगे रहे और इसमें भी वो जिन्होंने ये स्टार्ट कर दिया काम, तो मुझे बहुत खुशी है काम कर रहा है। और ख़ासतौर पे गरीब, जब मैंने ये कोविड में स्टार्ट किया था तो मैं खुद ही अपने इनिशिएटिव पे कर रहा था जब कोविड में स्टार्ट किया था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाम जुड़ने लग गई, एनजीओज़ जुड़ने लग गए, मशहूर शख्सियत जुड़ने लग गए, जिसमें ज़फ़र अब्बास, इकरारुल हसन, जेडीसी। मगर मैं चाहता हूँ कि इमरान खान साहब मुझे और इनकरेज करें और मुझे जिससे मुझे खुशी होगी। 11 साल के नन्हे हसन अदील का ये कहना है कि उन्होंने कोविड-19 के दौर में ये फलाही काम शुरू किया था, जिसके बाद इन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया था और उसके बाद अवाम और मुख्तलिफ जो है वो तंजीमें जुड़ना शुरू हो गई। सलीम इस हवाले से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का 3 करोड़ खानदानों की माली मावनत का ऐलान। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि जून में 3 करोड़ खानदानों को सब्सिडी देंगे, गरीब लोगों के अकाउंट्स में पैसे देंगे, किसानों को भी जून में सब्सिडी देंगे। केपी, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के लिए हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। आवाम किसी भी अस्पताल से 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। हमें अपना मुल्क के अंदर ध्यान रखना है कि हमारे कई ऐसे इलाके हैं जिधर लोग भूखे सोते हैं, को खाना नहीं मिलता और दे नहीं सकते, कई दफ़ा दिहाड़ीदार होते हैं। तो हम जो इसको एक फलाई रियासत बनाने जा रहे हैं, ये उसका आगाज़ है। सारे पाकिस्तान में हमारे ये ट्रक फिरेंगे और ख़ास तौर पे शहर के इलाकों में जिधर कई गरीबों की बस्तियाँ हैं, जिधर भूख ज़्यादा है। मेरा जो ख्वाब है कि हमारे ये पनागाह भी हर उस इलाके में होंगी जिधर मजदूर मेहनत कश आते हैं, ताकि वो रात यहाँ ठहर सकें और उनको खाना मिल सके। और ये हमारे जो ट्रक वो सारी जगह जाएंगे जिधर जिधर हमारी गरीब बस्तियाँ हों, जिधर लोग भूखे हों। पख्तूनख्वा और पंजाब और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान जिधर हमारी गवर्नमेंट है, उधर हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं कि सारे जितने भी शहरी होंगे उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। हर ख़ानदान के पास कार्ड होगा, किसी भी अस्पताल में जाके वो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम से वोट के लिए टेलीफोनिक राब्ता। एमक्यूएम ने बिलावल भुट्टो के बहादुराबाद आने की शर्त रख दी। पीपी का एमक्यूएम का वोट देने पर तमाम मुतालबात मान लेने का भी इंदिया, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला की जानिब से इशाया दिया गया। बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गफूर हैदरी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की।
चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़, ऑपोजिशन ने कमर कस ली। पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम से वोट के लिए टेलीफोनिक राब्ता, एमक्यूएम ने बिलावल भुट्टो के बहादुराबाद आने की शर्त रख दी। हमारे उम्मीदवार को वोट दें, तमाम मुतालिबात मान लेंगे। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को बड़ी ऑफर कर दी। मुकामी हुकूमतों के निजाम पर भी पेशरफ्त पर रजामंदी का इंदिया दे दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला की जानिब से शाया, बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गफूर हैदरी शरीक हुए। राजा परवेज अशरफ, फरतुल्लाह बाबर, शाजिया मरी और फैसल करीम कुंडी समेत दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन और हुकूमत इत्तेहाद के सेनेटर से फर्दन मुलाकात की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने एमक्यूएम पाकिस्तान से सेनेट इलेक्शन में वोट देने की दरख्वास्त कर दी। राब्ता कमेटी से मुशावरत करेंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाब। आपको बताएं कि अब्दुल गफूर हैदरी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई है और वोट मांग लिया। आपको बताएं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, 3 सेनेटर्स हैं उनके, और ये 3 वोट अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो सकते हैं। अब्दुल गफूर हैदरी जो कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार हैं पीडीएम की जानिब से, उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की है और मुलाकात में वोट देने की इस्तदा और दरख्वास्त की है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार कौन होगा? वजीर आजम आज इत्तेहादी जमातों के सेनेटर से मुलाकात करेंगे। इत्तेहादियों ने वजीर आजम को उम्मीदवार के चुनाव का इख्तियार दे दिया। तहरीक इंसाफ के मिर्जा आफरीदी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हॉट फेवरेट समझे जा रहे हैं। कौन होगा डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार? फैसला होगा आज। वजीर आजम ने इत्तेहादी सेनेटर्स का इजलास बुला लिया। वजीर आजम आज इत्तेहादी जमातों के सेनेटर से मुलाकात करेंगे। इत्तेहादी जमातों ने वजीर आजम को उम्मीदवार की नामजदगी का इख्तियार दे दिया। वजीर आजम से इत्तेहादी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। इत्तेहादियों का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान डिप्टी चेयरमैन के लिए जिसको भी नामजद करेंगे फैसला कबूल होगा। इत्तेहादियों ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भरपूर अंदाज से लड़ने का अज़्म किया। वजीर आजम का डिप्टी चेयरमैन सेनेट खैबर पख्तूनख्वा से लाने पर जोर। तहरीक इंसाफ के मिर्जा आफरीदी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए फेवरेट उम्मीदवार है। मुझे 8 करोड़ की पेशकश की गई। ऑफर से पार्टी की सीनियर क़यादत को फौरी तौर पर आगाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई एमपी अब्दुल सलाम आफरीदी की गुफ्तगू। कहा ऐसे अफराद को बेनकाब करने की भी कोशिश की। यूसुफ रजा गिलानी बदउनवान है, वो जल्द नाअहल हो जाएंगे। उनका चेयरमैन सेनेट बनना शर्मनाक होगा। वोट भेजने के लिए जो ऑफर पीपीपी की तरफ से हुई थी, आज इलेक्शन कमीशन में मैंने वो तमाम सबूत जो मेरे पास व्हाट्सएप के चैट थे और उसमें जो वॉइस मैसेज थे वो सारा मैंने इलेक्शन कमीशन में जमा कर दिए। और हमारी कोशिश होगी और इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को इंशाल्लाह शफाफ और ट्रांसपेरेंट मुल्क बनाएंगे। जो यूसुफ रजा गिलानी की जो सीट थी सेनेट की, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए बहुत शर्म की मुकाम है कि इस तरह एक इंटरनेशनल चोर जो जिसने इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के इमेज को खराब किया था, वो आज सेनेट का चेयरमैन बनने जा रही है। अब्दुल कादिर साहब क्या हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, सब जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के तर्जुमान बाबर यूसुफजई की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। बोले हमने अब्दुल कादिर को टिकट देने पर आवाज़ उठाई, हमारी रिजर्वेशन वजीर आजम तक पहुंची तो टिकट वापस ले लिया गया। बदकिस्मती से अब्दुल कादिर पार्टी मेंबर हुए बगैर सेनेटर मुंतखब हो गए। अब्दुल कादिर को तहरीक इंसाफ ने कहीं पर सपोर्ट नहीं किया। वो किस तरह हमारी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। अब्दुल कादिर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नामजद किया गया था, तो हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद ये हमारा जो पैगाम था चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक पहुंचा और इमरान खान साहब ने फैसला लेकर अब्दुल कादिर साहब से टिकट वापस लिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक उम्मीदवार नामजद किया सैयद ज़हूर आगा साहब को। और हमें नहीं समझ आता कि बग़ैर मशावरत के, बग़ैर जो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हैं, सूबाई जो यहाँ पर MPAs हैं, उनसे पूछे बगैर, सूबाई तंजीम से पूछे बगैर, यहाँ के अहदेदारों से पूछे बगैर ज़हूर आगा साहब को एक दफ़ा फिर दस्तबरदार कराया गया। और जहाँ तक रही कादिर साहब को सपोर्ट करने की बात, तो आज तक मैं आपको ये हल्फन कहता हूँ कि कादिर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहीं पर सपोर्ट नहीं किया। एक आज़ाद हैसियत से शख्स
जिसका ना कोई MPA है, जिसकी ना किसी जमात के साथ वाबस्तगी है, वो किस हैसियत से आकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। और इस हवाले से हमारे पास इतलात थी कि वो पैसा इन्वेस्ट कर पैसा खर्च कर आकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और इन तहफ़्फ़ुज़ात को, इन बातों को हमने चेयरमैन साहब तक कन्वे किया। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी और फैसल लादा समेत 48 सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेटर्स की हल्फ बर्दारी और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मौके पर पार्लियामेंट हाउस में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला कर लिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से सिक्योरिटी स्टाफ मांग लिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी, फैसल लादा समेत दीगर अरकान सेनेटर बन गए। इलेक्शन कमीशन ने 48 सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 मुंतखब सेनेटर्स की हलफ बर्दारी और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब, पार्लियामेंट हाउस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद की, जिसके थोड़ी देर बाद ही बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया। तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद, अब्दुल गफूर हैदरी समेत दीगर कामयाब करार। फारूक एच नाइक, फैसल सब्जवारी, सलीम मांडवीवाला और दीगर भी सेनेटर बन गए। KP से अक़लियती रुकन गुरदीप सिंह की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। तकरीब हलफ बर्दारी और चेयरमैन सेनेट इलेक्शन, पार्लियामेंट हाउस में सख्त सिक्योरिटी का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से सिक्योरिटी स्टाफ मांग लिया गया। खत में लिखा गया कि सिक्योरिटी के लिए 20 मर्द और 5 खवातीन स्टाफ की खिदमत दी जाएं। 12 मार्च को 9 मुंतखब सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए नंबर गेम दिलचस्प हो गया। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 47 सेनेटर्स मौजूद। अपोजिशन जमातों की तादाद 53 हो गई। बलोचिस्तान से ANP का वोट संजरानी को पढ़ने का इम्कान है। जमात इस्लामी की गैर जानिबदारी भी हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाएगी। इसहाक डार की रुकनियत मुअत्तली अपोजिशन को नुकसान पहुँचा सकती है। गिलानी या संजरानी, किसकी होगी सेनेट पर हुक्मरानी? ऐवान बाला की सबसे बड़ी सीट पर कौन बैठेगा? हुकूमत और ओपोजिशन में गेम नंबर दिलचस्प हो गया। हुकूमत इत्तेहाद के पास 47 सेनेटर्स, ओपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो गई। तहरीक इंसाफ 27 अरकान के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन गई। BAP के 12, MQM के 3 अरकान हिमायत का वजन संजरानी के पलड़े में डालेंगे। मुस्लिम लीग काफ फंक्शनल का 1-1 और 3 आज़ाद अरकान के वोट भी हुकूमती उम्मीदवार को मिलेंगे। PDM जमातों में पीपल्स पार्टी 21, नून लीग 18 सीटों पर विराजमान है। JUI के 5, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मैप के 2 सेनेटर्स गिलानी की हिमायत में कमर बस्ता होंगे। BNP के 2, ANP का 1-1 वोट गिलानी के नाम होने का इम्कान है। 2 आज़ाद सेनेटर्स भी PDM जमातों के हामी हैं। इसहाक डार की रुकनियत मुअत्तल होने से ओपोजिशन को 1 वोट का झटका लगेगा। बलूचिस्तान में BAP के इत्तेहादी ANP का सेनेटर अपना वोट संजरानी को डाल सकता है। जमात इस्लामी के गैर जानिबदार रहने का फ़ायदा भी हुक्मरान इत्तेहाद को होगा। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गिलानी का कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त रद्द कर दी गई। चीफ जस्टिस अतहर मिल्लुन्ना ने रिमार्क्स दिए कि केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, पहले उसी फोरम को इस्तेमाल करें। जबकि इलेक्शन कमीशन ने गिलानी को नाअहल करार देने की दरख्वास्त को 22 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। गिलानी की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तें गई बेकार, मगर नाअहली की ना टल सकी तलवार। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त रद्द कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नाअहल करार देने की दरख्वास्त 22 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक वज़ीर आज़म और उनके बेटे अली हैदर गिलानी भी तलब। इलेक्शन कमीशन में समाअत। मेंबर अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने रिमार्क्स दिए, कोई ऐसी मिसाल या रिवायत है जिसमें कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोक दिया जाए? क्या उम्मीदवार की जानिब से बदउनवानी का कोई सबूत
है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने बोलियां लगती हैं, पूरे पाकिस्तान की नजरें इलेक्शन कमीशन पर है। ना अहली रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने गिलानी वीडियो में मौजूद PTI अरकान कौमी असम्बली फहीम खान और कैप्टन रिटायर्ड जमील को भी नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतहर अमीन अल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि गैर जरूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना ठीक नहीं। केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, पहले इसी फोरम को इस्तेमाल करें, कानून के मुताबिक ही चलेंगे, पार्लियामेंट पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। अली हैदर गिलानी की सूबाई असम्बली की रुकनियत से नाअहली की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने डस्का ज़िमनी इंतखाब की तारीख तब्दील कर दी। NA-75 डस्का में 18 मार्च को होने वाला ज़िमनी मार्का अब 10 अप्रैल को होगा। इससे काबुल सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में PTI उम्मीदवार की इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।